आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे चार्जेज के बारे में सुने होंगे, जैसे कि देख सकते हैं फी एंड चार्जेज फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको ज्वाइनिंग फीस होता है, एनुअल फीस होता है और इसी तरीके से एक और फीस जो है आपसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या जो भी क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो कोटक का हो, एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, ये वाले जो चार्ज है कैश पेमेंट फी वो आपको करता ही है RS 100 का, 100 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपये का। इसमें जीएसटी नहीं इंक्लूड किया गया है। जीएसटी भी 18% अगर इंक्लूड कर दे तो कैश डिपॉजिट फीस जो होता है वो टोटल 118 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये कैश डिपॉजिट फीस जो होता है वो क्या होता है, कैसे लगता है, इसको कैसे जाने, तो उसके लिए मैं आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है, मेरा कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड, तो उसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कार्ड ओवरव्यू में चले जाना है। मेरे पास कोटक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ये क्रेडिट कार्ड ट्रेंडिंग है। तो मेरे जो पिछले महीने का बिल था इस क्रेडिट कार्ड का ईएमआई का, वो टोटल था करीब करीब 17,000 समथिंग रुपीज़ थे, यानी कि 17,000 कुछ रुपीज़ इसका फीस था जो मुझे पे करने थे इस मई के महीने में। तो मैंने जो है उसकी पेमेंट कर दी है। आप नीचे में देख सकते हैं 17,412 रुपये का जो बिल था वो मैंने पे किए हैं, 17,412। पर ये जो मैं पेमेंट किया हूँ ये मैं ऑफलाइन किया हूँ, देख सकते हैं कॉल पेमेंट रिसीव्ड कैश, यहाँ पे देख सकते हैं कैश में, और 17,412 रुपये मैंने पे किए। इस पे जो मुझे चार्ज बैंक ने किया था वो 100 रुपीज़ का किया था और 18 रुपये का जीएसटी 18% के हिसाब से। तो टोटल 118 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज किए गए थे। और यही वाले जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि कैश पेमेंट फीस जो होता है वो 100 रुपीज़ होता है, यही वाले यहाँ पे 100 रुपीज़ और प्लस इसके जो जीएसटी है 18 रुपीज़, उसकी बात किया जा रहा है। तो आप कहोगे कि आपको जो पता था कि आपको 100 रुपीज़ लगने वाले हैं चार्ज प्लस 18 रुपये का जीएसटी, तो फिर आपने कैश में क्यों पेमेंट किया? तो मैंने भी ऑनलाइन ही पेमेंट किया था पहले। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पेटीएम ओपन करके, क्योंकि मैंने पेटीएम से ही इसका बिल जो है पेमेंट किया था। उसके लिए मैं यहाँ से बैलेंस एंड हिस्ट्री में आ जाता हूँ और इसके बाद मैं आपको जो मैंने पेमेंट किया था वो दिखाता हूँ। तो पेमेंट के लिए मैं सबसे पहले नीचे आ जाऊँगा और नीचे नीचे आपको ये वाले जो पेमेंट था जो मेरा फेल हो गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड को पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया था 17,413 रुपये। बिल जो है वो 17,412 रुपये समथिंग पैसे का था। तो मैंने 1 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया था 17,413 रुपये, और पेमेंट करते ही मेरा पेमेंट जो है वो फेल हो गया था। और फेल होने के बाद जो है ये मुझे एट इंस्टेंट यानी कि जस्ट मेरे अकाउंट में जो है रिटर्न कर दिया था, यानी कि रिफंड कर दिया था 17,413 रुपये। फिर इसके बाद मैंने कोटक बैंक एप्लीकेशन के थ्रू ही पेमेंट करके देखा कि वहाँ से पेमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ से भी पेमेंट नहीं हुआ और वो रिफंड कर दिया जा रहा था। फिर मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया तो वहाँ पे भी उसने टेक्निकल इश्यू का कारण बता के जो है उसने कुछ भी हेल्प नहीं किया। फिर लास्ट में मेरे पास एक ही सॉल्यूशन बचा हुआ था और वो है ब्रांच जाके। तो फिर मैं ब्रांच गया और ब्रांच, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट डेट है वो आने को था और काफ़ी ज़्यादा कॉल भी आ रहे थे पेमेंट करने का, तो मैंने सोचा कि ब्रांच जाके ही पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे मैं ब्रांच गया तो मेरे से 17,400 जो 12 रुपये था वो तो लिया ही, साथ में 118 रुपये का जो है कैश डिपॉजिट फीस भी मेरे से चार्ज कर दिए गए, जबकि मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं था, मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहा था। जो एरर था यानी कि टेक्निकल एरर ये कोटक बैंक में ही था, लेकिन मुझे जो है पेमेंट फेल करके कैश में पेमेंट करना पड़ा और मुझे एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा, ऊपर से ट्रैवलिंग का भी टाइम वेस्ट हुआ। तो ये जो होता है बैंक की गलती की वजह से कस्टमर को झेलना पड़ता है। तो आई होप कि इस तरह की आपको कभी प्रॉब्लम आता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल, चाहे किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, एक्सिस हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप कैश में डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक को, तो आप ध्यान रखें कि आपसे 118 रुपये का जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज भी किए जाते हैं। जितना आपका बिल है उससे 118 रुपये
ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। और अगर आप कुछ अमाउंट में, यानी कि कुछ एक लिमिट होता है साल में, मैं अगले वीडियो में आपको उसका क्लियर कर दूँगा डाउट, कि एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा कैश में अगर आप बिल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो फिर आपको जो है वो इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। तो कैश में ना के बराबर ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें। इससे फ़ायदा भी होता है कि आपको कैशबैक भी मिल जाता है और इनकम टैक्स के नोटिस आने का भी कोई जो है वो डर नहीं होता है। पर अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए मेरे जैसा कि आपका जो है वो पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन वो फ़ेल हो जा रहा है, तब तो आपके पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है बैंक जाने के अलावा। तो उस केस में आप जो है वो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कैश डिपॉज़िट फ़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।